नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं नितेश तिवारी। जन सुराज के कई नेताओं ने आज बीजेपी की सदस्यता ली। उनमें से कई नेता जो हैं वो माफी मांग रहे हैं। आखिर माफी क्यों मांग रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, हमें बताएंगे हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा। देखिए, बड़ा आश्चर्यजनक है जो सवाल अभी नितेश उठा रहे हैं कि कई जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कई पूर्व प्रत्याशियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल था। केसी सिन्हा जो कुम्हरार से चुनाव लड़े, उन्होंने जनसुराज के टिकट पर कुम्हरार से चुनाव लड़े, उन्होंने ज्वाइन किया। बिट्टू सिंह जो दीघा से चुनाव लड़े, उन्होंने ज्वाइन किया। मनेर के प्रत्याशी ने ज्वाइन किया और कई नेताओं ने, जनसुराज के नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन वहां पर जो बात बिट्टू सिंह ने कही और उसके बाद बिट्टू सिंह ने जो बात कही वो आश्चर्यजनक है। बिट्टू सिंह ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं कि मुझसे गलती हुई, और उसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता थे उन लोगों ने ताली बजाई। मतलब आप समझ लीजिए कि जनसुराज से जो भारतीय जनता पार्टी, जनसुराज के जो नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आज वे माफी मांगने की शर्त पर शामिल हुए हैं। ये तो बहुत अपमानजनक बात है। बिल्कुल, एक राजनीतिक दल में कोई नेता कार्यकर्ता है, वो दूसरे राजनीतिक दल में जाता है, लेकिन इसके लिए माफी मांगनी पड़े, और माफी मांगने के बाद जब कोई ये कहे कि मैं माफी मांगता हूं तो वहां तालियां बजे, ये बहुत आश्चर्यजनक है। हम आपको सुनाते हैं कि कैसे वहां बिट्टू सिंह ने कहा कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं जो जनसुराज में चला गया था, वहाँ से मैंने जो चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद कैसे वहाँ तालियां बजी। आवेश में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, और जो आवेश में काम हुआ उसके लिए हम माफी मांगे। आप सभी लोगों से आज माफी मांगे, उस दिन भी माफी मांगे थे। अब हम लोग एकजुट मजबूती के साथ अब हम लोग काम करेंगे और एक ही बात करके समाप्त करेंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा अब कहीं जाना नहीं। तो देखिए, साफ है कि बिट्टू सिंह माफ़ी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और उसके बाद वहाँ तालियां भी बजती हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि बांकीपुर के लिए ये सारा कुछ हुआ है। बांकीपुर में कहीं न कहीं प्रशांत किशोर भारी दिख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं, और इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए इतने सारे नेताओं को अचानक, केसी सिन्हा, मनेर के प्रत्याशी, दीघा के प्रत्याशी बिट्टू सिंह, तमाम बिट्टू सिंह के आने की चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन केसी सिन्हा और मनेर के प्रत्याशी और दूसरे नेताओं को भी तोड़कर लाया गया है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? केसी सिन्हा कुम्हरार से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कितने वोट आए थे केसी सिन्हा को? केसी सिन्हा क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। अभी के परिस्थिति में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। और आज के परिस्थिति में विश्व में जो युद्ध का बादल मंडरा रहा है, और इस न्यूक्लियर विध्वंस के जमाने में युद्ध विध्वंसक हो सकता है, तो इस परिस्थिति में केंद्रीय सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। हमारी सरकार मजबूत है, लेकिन और भी मजबूत करना चाहिए ताकि विश्व में भारत का डंका बज सके और पूरा विश्व भारत के तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भारत पहले भी नेतृत्व कर चुका है, भारत विश्व गुरु बन चुका है, और विश्व गुरु क्यों था? इसलिए कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर पूरे विश्व में सबसे ऊपर था। हम शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर थे। हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में नहीं था। जहाँ विदेश से विद्यार्थी अध्ययन करने आया करते थे, आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय हमारे बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे
यहाँ का शिक्षा स्तर क्या था। और बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से जाकर के विदेश में गया और फिर विदेश से वापस हमारे यहाँ आ रहा है। तो केसी सिन्हा देखिए कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए, पूरी दुनिया में डंका बजाने के लिए, भारत का न्यूक्लियर पावर के एरा में हम भारत को सुरक्षित रखने के लिए केसी सिन्हा बीजेपी में आए हैं। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि भारत को सुरक्षित रखना है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। तो ये सब जो बातें हैं ये जनता को कितनी हजम होंगी कि चुनाव से ठीक पहले केसी सिन्हा को अचानक एक दिन ये याद ख्याल आता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी में ही जाकर ही भारत को बचाया जा सकता है, और वो आ जाते हैं। जनता सब समझती है, बिल्कुल। जनता और किसी पार्टी को छोड़कर जाने न आने से जनता का मिजाज नहीं बदलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि उनका खेल गड़बड़ा रहा है बांकीपुर में, तो इससे समझ लीजिए कि अब बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसलता जा रहा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इन सभी विषयों पे? आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।